पहला तिमोथियो 4 का 1 और 2। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। और जितने भी ऑनलाइन में हैं आपको भी स्वागत है। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भ्रमणी वाली आत्माओं और दुष्टों की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मनो जलते हुए लोहे से दगा गया है। But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, by means of the hypocrisy of liars, seared in their own conscience as with a branding iron. Amen. आज मेरा कहना टॉपिक इसे होगा रिकॉग्नाइजिंग द स्पिरिट्स, आत्मा को पहचानना। इस टॉपिक में मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ परमेश्वर का वचन में हमको साफ साफ बोल दिया है। और हम अच्छी शिक्षा तो कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर का वचन बाइबल हमारे पास में है। धनी हो जिसका पास में बाइबल है, और धनी है जिसको पढ़ने आता है, और जो पढ़ने नहीं आता लेकिन उसका कान है, कान से सुन सकता है, धनी हो। तो हम परमेश्वर वचन को सुनिए। यहाँ साफ साफ कह दिया है कि अंतिम दिनों में, और आज हम अंतिम दिनों में गुजार रही हूँ भाई बहनों। और इसलिए हम सोचिए, जिस सुना हम आंखें भी खोले, आत्मा का आंखें भी खोले और हम देखें, तो हम देख पाएगा तो क्या हो रहा है, और सच्चे परमेश्वर वचन पूरा हो रहा है, आप जान पाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में, ये साफ साफ कहता है कि अंतिम दिनों में कहा है कोई लोग विश्वास से बाहर हो जाएगा और भ्रमणियों आत्माओं का बात को सुनेगा और शैतानिक दुष्ट की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, विश्वास को छोड़ देगा। परमेश्वर का वचन बाइबल सुनना मन नहीं होगा, लेकिन मुड़ के दाएं बाएं मुड़ जाएगा, शिक्षाओं पर मन लगा जाएगा। ऐसे डर और कठिन दुखी समय एक आ रहा है, और ये भयानक समय आ रहा है। जो विश्वास से भाग जाएगा बहुत कठिनाई। विश्वास को छोड़कर भ्रमणी आत्मा के पीछे लगेगा, उनका शिक्षाओं पर लगेगा, तो कठिनाई भयानक है। ये तो परमेश्वर का वचन हमको विश्वास दिलाता है। जो विश्वास दिलाता है ये वचन को नहीं सुनकर इससे बाहर जाकर दूसरे का शिक्षाओं को सुनेगा, तो ये बहुत डेंजर है। अगर विश्वास खा दीजिएगा, अगर विश्वास धीरे धीरे छोड़ेगा और आप भ्रमणियों के पीछे लगेगा, तो आप अंतिम क्या होगा? नरक, शैतान का जगह में चले जाएगा, उधर दुख होगा। परमेश्वर का सजा उधर देना है, परमेश्वर क्रोध गुस्सा उधर नरक में रखा है, उसे वो मिल जाएगा। इसलिए एक चेतावनी हमको, परमेश्वर वचन हमको एक चेतावनी दे रहा है, तो हम एक चेतावनी रूप में लिए और हम चलते रहे। हम विश्वास से बाहर ना जाइए, हम या जुदा शिक्षाओं पर और दुष्ट और या भ्रमणियों आत्माओं शिक्षाओं पर और
दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं पर मन न लगाइए। आज ये अनजाने हो सकता है चर्च में आता है, लेकिन आप भ्रमणियों का शिक्षाओं पर, दुष्ट शिक्षाओं पर मन लगी है, उधर ध्यान दे रहा है, नहीं पता। चर्च में तो बैठा है, लेकिन आपका मन में अंदर में तो आप क्या शिक्षा ले रहा है नहीं पता। आप अपने आप को जानो, क्या शिक्षा ले रहा है। मैं परमेश्वर वचन ध्यान से सुन रहा है कि मेरा मन दूसरी तरह जा रहा है। आज मोबाइल फोन ये बहुत आसान है, और सच्चे परमेश्वर वचन अंतिम दिनों में आज मोबाइल फोन सबके पास में है, और आपका बच्चे बल्ला एक बेबी भी क्यों हाथ में आपने फोन पकड़ लिया तो उसका मन में क्या है, वो भी शैतान का दुष्ट आत्मा का शिक्षाओं ले रहा होगा। एक बुराई तो मन में विचार अंदर में जा रहा होगा, आपको नहीं पता। आज मोबाइल फोन ये अच्छा भी है, बुरा भी है। आपने इस्तेमाल करना आता है तो अच्छा है, लेकिन आपको इस्तेमाल करने नहीं आता तो बुरा है, क्योंकि आप उधर में सब कुछ देखता है, सब कुछ मिल सकता है। आप छुनना आपका है। आप एक बुद्धिमानी बन के परमेश्वर बुद्धि से आप छुना तो आप अच्छे से छुन सकता है, वरना तो सब कुछ है, दिन भर उसमें आप मन लगाता है। और शिक्षाओं पर आज उस शिक्षाओं पे लगा रही है, उधर अच्छी शिक्षा दे रहा है, सच्ची शिक्षा दे रहा है कि झूठा शिक्षा दे रहा है, कि शैतानों का दुष्ट आत्माओं का शिक्षा दे रहा है। मैंने ये देखा मोबाइल में प्रभु तो प्रभु का वचन सुना है तो आप दूसरा शिक्षा शैतानों का दुष्ट आत्मा भ्रमणी आत्मा का शिक्षा भी सुन भी सकता है। हमारा प्रभु अनेक प्रभु है, लेकिन हमारा प्रभु से एक ही है, उसका नाम है यीशु। यीशु का बारे में सुना तो आपका विश्वास आएगा, बढ़ेगा। लेकिन उस समय सच्चे से मैंने दिखा, इसे मैं कहता हूं, मैंने दिखा, मैंने सुना, इसलिए मैं बोलता हूं। प्रभु मैंने खुला प्रभु, लेकिन शिक्षा तो दूसरा है। अच्छा, ये धोखा किसी को नहीं पता, ये प्रभु उसका वचन में लग जाएगा। मैंने ये परमेश्वर का आत्मा से मैंने ये जान लिया, बुरे अच्छा जान लिया, और इसलिए मैंने होशियार रखा, क्योंकि मैं भी कभी परमेश्वर वचन जो लोग बोलता है मैं भी कभी सुनना मन होता हूँ, मैं भी पूछा करता हूँ, लेकिन मैं दूसरा का पूछा में सुनता हूँ जो अच्छे है, वो बाइबल अनुसार में बोल रहा है, मैं ये सुनता हूँ। आप भी सुन सकता है, लेकिन यहाँ चर्च में वचन को कभी भी अनसुना करना। परमेश्वर का घर में वचन ये ताजा वचन जो देता है सुनना चाहिए। इसलिए हम जाने ताकि ये भ्रमण आत्माओं का शिक्षा और दुष्ट आत्माओं का शिक्षा आ जाएगा, बोलेगा, उसमें कान ना लगाए, मन ना लगाए। लेकिन आप तो परमेश्वर का वचन बाइबल से जो बता रही है सुनो और मन में रखो और उसे करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको विश्वास दिलाएगा। कोई लोग या कपटे मन विचार से बोलने लो खुशीदार, आपने नहीं सुना, लेकिन आपका दिमाग से एकदम आप बोलते हैं, ये कपटे मन से झूठ निकलता है। कपटे मन से झूठ बोलता है, झूठ निकालता है, और इन लोग का मन ये मृत्यु है। ओ ये उनका कपटे मन से उनका मन ये काम नहीं करता। इसलिए आप ना सोच विचार से वो बोलेगा, वो करेगा, ये डेंजर है। ये ब्राह्मणों का शिक्षा, ब्राह्मणों का शिक्षा है, ब्राह्मणी आत्मा का शिक्षा है। और आपका कपट से आप झूठ बोलते हो, कपट मन कभी सच नहीं बोलेगा, कपट मन झूठ बोलेगा, और अपना विचार, अपना विचार से ऐसे होगा। बोलने वाला
ये डेंजर, इससे पढ़ के रहो। क्योंकि इसलिए परमेश्वर वचन का कह दिया कि वे उन झूठे मनुष्यों के कपात के कारण होगा जिनका विवेक मनु जलते हुए लोहे से ढका गया है। उनका सोच विचार परमेश्वर का वचन में विश्वास छोड़ दिया तो उनका मन विचार एक कपट है, कपट मन है, तो उसलिए या दूसरों का शिक्षाओं पर लगा जाता है और भ्रमणी आत्माओं का बात को सुनता है और बोलता है। तो इसलिए कपट मन से कभी झूठ ना बोले, कपट छोड़ो, सच्चे को लेना तो आप सच बोलेगा। क्योंकि कपट मन में झूठ बोल देता है और कभी ज्यादा भी बोल देता है। परमेश्वर वचन बाहर में भी ज्यादा बोल देता है, तो ये सही नहीं है। और क्योंकि इसलिए ये चेतावनी दे रहा है कि अंतिम दिनों में ऐसे होगा, तो हम बच कर रहना है। और हम इसको बोला है इसलिए झूठा आत्मा पहचानो। अभी सत्य आत्मा हम पहचाने। दूसरा पॉइंट में हम जाएगा। पहला पॉइंट था या झूठा आत्मा को पहचाना और दूसरा पॉइंट होगा सत्य आत्मा को पहचाना। अभी हम पढ़ेगा यूहन्ना 16 का 13 और 14। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13-14। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। सत्य का आत्मा सत्य बोलेगा। जब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा आएगा, सत्य में आपको ले जाएगा और सत्य बोलेगा। हर प्रकार होता है, हर प्रकार के सत्य में आपको ले चलेगा। वो आपने मर्जी से अपना मन सोचते नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा जो सुना है, जो बात सुना वो बोलेगा। जो परमेश्वर की बात सुना वो हाँ को बोलेगा और हाँ को ऐसे बोलेगा कि आने भविष्य बात भी बोलेगा। आज सत्य आत्मा हमको दे दिया हूं, विश्वासी को सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा दे दिया हूं। आपने लिया कि नहीं, ये आपका है, आपका या लिया है और आपका सोचना, आपका जानना है। आपने लिया कि नहीं, सत्य आत्मा को आपने ग्रहण किया कि नहीं, आपके हृदय में, आपके मन में आपने यीशु को विश्वास करिए, सत्य आत्मा को पाया कि नहीं। सत्य आत्मा के को पाया तो सत्य आत्मा के साथ आप चलो। सत्य आत्मा सत्य बोलेगा, जो सुना वो बोलेगा। अपना मर्जी से ये हो गया, ये होगा, शायद ये हो गया नहीं बोलेगा, लेकिन जो सुना वो बोलेगा। इसलिए आप पर सत्य आत्मा है तो आप सत्य बोलेगा। आपका मन इच्छा से शायद ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये हो गया, ऐसे नहीं बोलेगा, लेकिन जो सुना आप बोलेगा। लेकिन कपट झूठ बोलता है, कपट का मन वो झूठ बोलेगा, अपना विचार से बोलेगा, क्योंकि ये कपट है और झूठ बोला है। इसलिए कपट छोड़ो, कपट मन छोड़कर सत्य को निभाओ। सत्य आत्मा को आपको जीवन चलाने दो और सत्य आत्मा बोलेगा जो सुना है। ऐसे आपने बात नहीं सुना, आप शायद ऐसे होगा, आप मर्जी से, आपका इच्छा से कुछ ना बोलो। आपने सुना तब बोलो, आपने सुना तो चुप रहो, तो आप पाप से माफ हो गया, पाप नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर वचन यह कहा है कि कपट मन से झूठ बोलता है, कपट मन लोग झूठ बोलेगा। अपना विचार, अपना इच्छा, अपना जो सोच है, अपना विचार वही
वो ही बोलेगा। लेकिन सत्य आत्मा तो जो सुना वो बोलेगा। आप किसी की बात नहीं सुना तो चुप रहो। आपने सुना, बोलना चाहिए बोलो, लेकिन आपने सुना नहीं सुना फिर भी आपका मन से बोलो, आपने बोला तो यह है कपट मन, झूठ बोल रहा है। इसलिए आत्मा को पहचानो, सत्य आत्मा और झूठा आत्मा को पहचानो। तो यहाँ सत्य आत्मा कैसे पहचाना है? जो सुना है वो बोलेगा। इसलिए सब मनुष्यों का बात को लेकर आप चिंतित नहीं करना, लेकिन आप जो बात सुना है परमेश्वर का वचन अनुसार ये बोल रहा है कि नहीं, आप ये सुनो और लेना। सबका बात सुनूंगा, अच्छा सबका बात में चलेगा तो आप एक मूर्ख बन जाएगा और भामानी में आसान से ले चलेगा। इसलिए आप जो बात सुनता है आप सबका बात के लिए चिंतित ना करना। अनेक बात है दुनिया में, ये वो आज ये बात भी है, ये खाना ये नहीं खाना, ये होता है ये उसमें अनेक लोग लगी है, शायद ये खाना, ये चिंता ले रहा है, चिंतित ले रहा है। सब मनुष्यों का बात, इस दुनिया का बात भरा है, अनेक बात है, उसमें चिंतित नहीं करना। लेकिन परमेश्वर वचन अनुसार परमेश्वर वचन क्या बोला है उसमें तुला तो आप गलत नहीं होगा। विश्वास में आगे बढ़ूंगा, तो हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, और वो है परमेश्वर वचन सुनते रहो, थके मत। परमेश्वर वचन काल भी सुना, आज भी सुनते रहो, वो आपका मन में लग जाएगा। ज्यादा सुनेगा उतना है आपका मन में आप याद होगा। इसलिए कल सुन गया हो आज तो ऐसे मत बोलना, परमेश्वर वचन सुनते रहो, उसमें से आपका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन सब अन्यों का बात को सुनने से होशियार, सब चिंतित बात को लेकर आप चिंतित करेगा तो होशियार, भावनीय आत्मा और दुष्टों का शिक्षा भी है, तो उसमें हमको चेतावनी दे रहा है। तो ये परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। परमेश्वर ने आत्मा दे दिया हूं, सत्य आत्मा को पाओ और सत्य में चलो, पवित्र आत्मा को आपको चलने दो, और आत्मा को बुरा आत्मा, सत्य आत्मा, झूठ आत्मा, सत्य आत्मा पहचानो और सत्य में चलो, तो आपका विश्वास आगे बढ़ूंगा। और एक दिन आप ही मैं भी हम प्रवेश होगा परमेश्वर राज्य में, और हम परमेश्वर को इंतजार, यीशु को इंतजार कर रहा है, अभी वेट कर रहा है, वो अन्याय। इसलिए होशियार, यीशु आ गया, यीशु को बेटा जैसे मत बोलिए, मत जिए, होशियार के साथ जिए, होशियार के साथ बोलिए, और आप बोलेगा तो सत्य वचन बोले, सच बोलो, एक दूसरे को सच बोलो, आपका मन विचार से झूठ ना बोलना। ये परमेश्वर वचन से हमको आज चेतावनी देता हूँ। तो हम पहचाने सत्य आत्मा और झूठ आत्मा। परमेश्वर का वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।